डमरू की अद्भुत कथा, परिश्रम और अभ्यास का महत्व। एक बार की बात है, देवताओं के राजा इंद्र किसी कारणवश कृषकों से रुष्ट हो गए। क्रोध में आकर उन्होंने घोषणा कर दी, अब 12 वर्षों तक पृथ्वी पर वर्षा नहीं होगी और तुम लोग फसल नहीं उगा पाओगे। यह सुनकर सभी किसान चिंतित हो उठे। वे एक साथ इंद्रदेव के पास गए और विनम्र प्रार्थना करने लगे। तब इंद्रदेव बोले, यदि भगवान शिव अपना डमरू बजा दे तो वर्षा हो सकती है। लेकिन इंद्र ने मन ही मन भगवान शिव से पहले ही निवेदन कर दिया था कि वे किसानों की बात न माने। निराश किसान भगवान शिव के पास पहुंचे और वर्षा के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, डमरू तो अब 12 वर्षों बाद ही बजेगा। यह सुनकर अधिकांश किसानों ने हिम्मत हार दी और उन्होंने खेती करना ही छोड़ दिया। परंतु उन्हीं किसानों में एक परिश्रमी किसान था, जिसने अपना काम नहीं छोड़ा। वह प्रतिदिन अपने खेत में जाता, हल चलाता, नराई गुड़ाई करता और बीज बोता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते और कहते, जब 12 साल तक बारिश नहीं होगी तो यह मेहनत क्यों कर रहे हो? किसान मुस्कुराकर उत्तर देता, मैं जानता हूं कि अभी फसल नहीं आएगी, लेकिन मैं अपने अभ्यास को जीवित रख रहा हूं। यदि मैं 12 साल कुछ नहीं करूंगा तो खेती करना ही भूल जाऊंगा। जब वर्षा आएगी तब मैं तैयार रहूंगा। यह सब माता पार्वती बड़े ध्यान से देख और सुन रही थी। उन्होंने भगवान शिव से मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, यदि आप भी 12 वर्षों तक डमरू नहीं बजाएंगे तो कहीं आप भी बजाना न भूल जाए। माता पार्वती की यह बात सुनकर भोलेनाथ विचार में पड़ गए। उन्होंने तुरंत अपना डमरू उठाया और उसे बजाने लगे। जैसे ही डमरू की दिव्य ध्वनि गूंजी, आकाश में बादल छा गए और जोरदार वर्षा शुरू हो गई। उस वर्ष केवल उसी किसान के खेत में भरपूर फसल हुई, जिसने कठिन समय में भी अपने कर्म और अभ्यास को नहीं छोड़ा था। बाकी किसान केवल पछताते रह गए। शिक्षा। जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने कर्म और अभ्यास को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। समय कब बदल जाए, यह कोई नहीं जानता। जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता रहता है, वही अवसर आने पर सफलता प्राप्त करता है। हर हर महादेव।